देख सकते हैं रामलीला मैदान में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएससी फैक्ट्री के जो सर हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो सर किस मुद्दे से आप मतलब यहाँ बच्चों के साथ हैं? देखिए, आप पिछले कई महीनों से देख रहे हो कि सारे छात्र और सारे शिक्षक मिलकर आंदोलन कर रहे हैं कि जो एसएससी का नया वेंडर जो आया है, आप देखो एडुकेटी नाम का जो वेंडर है उस पर पहले से ब्लैक लिस्टेड होने के आरोप लगे हुए हैं और उसके बावजूद इतनी बड़ी परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी उस वेंडर को दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की या फिर संस्था की या फिर मैं तो कहूँगा एसएससी की कोई मिली भगत होगी, तभी ब्लैक लिस्टेड और उस पर पहले से आरोप लगे। चाहे मध्य प्रदेश में जो एग्जाम कराए जाते हैं, पटवारी का एग्जाम हो गया या फिर और भी जो एग्जाम हुए उसमें धांधली का उस पर आरोप लगा हुआ है। और अभी जो एग्जाम करे और वही हुआ जो पहले उस एडुकेटी कंपनी ने जितने भी एग्जाम कराए हैं सब में जिस तरीके से जो बुरा हाल बच्चों का किया वो भी अभी इसी एग्जामों में, वही स्टरों का एग्जाम देख लो, फेज 13 का एग्जाम देख लो और अभी आने वाला जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है वो सबसे बड़ा एग्जाम है एसएससी का और उसमें आपको पता है कि लाखों छात्र बैठने वाले हैं। जब इतना जो छोटे एग्जाम है उनमें अच्छे से व्यवस्था नहीं हो पा रही है, चाहे सेंटर की बात करें या फिर सर्वर की बात करें, तो अभी इतना बड़ा जो एग्जाम होगा जिसमें लाखों छात्र पूरे देश भर से बैठेंगे तो उसकी कैसे व्यवस्था करी जाएगी? तो इसमें गड़बड़ी ना हो इसकी सुनिश्चित, इस चीज़ को सुनिश्चित कौन करेगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चलिए, आप आते हैं मीडिया में आते हैं, एसएससी चेयरमैन आए अपनी बात रख के चले गए कि अब आगे से चीज़ें नहीं होंगी और उसके बाद ही तुरंत देखिए आप स्टेनो का जो एग्जाम हुआ उसमें सेम चीज़ें हुई और अभी जो सीजीएल का एग्जाम होगा उसमें वही सेंटर सारे सुनिश्चित कर दिए गए हैं, उन्हीं सेंटरों में फिर से एग्जाम होने वाला है। और आप देखिए आदित्य रंजन सर हो गया फिर और भी जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने खुलासा भी करा है कि बहुत सारे पीछे से जो रिमोट एक्सेस लेके आपका एग्जाम जो है पहले से लीक हो जाता है या फिर सर आपके सॉल्वर बैठ के एग्जाम सॉल्व करते हैं और पैसे जो दे के सेंटर से मिली भगत करके अपनी जॉब पक्की कर लेते हैं। जो रियल छात्र है, जो रियल छात्र मेहनत कर रहा है सालों से, उसको जॉब नहीं मिल पाती है। आप देखिए कि 2000 वैकेंसी आ रही है उसमें 3000 तो सॉल्वर बैठ रहे हैं, तो आप समझिए कि जो रियल छात्र जो मेहनत कर रहा है उसको कैसे जॉब मिलेगी? तो वही चीज़ें आज रामलीला मैदान पे आप देखिए कि अलग अलग राज्यों से हजारों छात्र हैं। आप इधर दिखाइए कि कितने छात्रों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। आप मध्य प्रदेश से हो गए, राजस्थान से हो गए, आप झारखंड, आपका बिहार, अलग अलग राज्यों से छात्र आ रहे हैं और आते ही जा रहे हैं और ये आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी। और हमारा सिंपल सा पहला तो यही है कि एडुकेटी कंपनी जो है उसको हटाओ और फेयर एग्जाम कराए, ऐसी कोई कंपनी सुनिश्चित करो और हमें आप आश्वासन दो कि आगे जो भी एग्जाम होंगे वो फेयर तरीके से होंगे और उसमें कोई गड़बड़ी और कोई घपलेबाजी नहीं होगी। आप देखिए एक छात्र चाहे दिल्ली मुखर्जी में तैयारी करने आता है या फिर बिहार आप पटना तैयारी करने इंदौर आता है, अपने घर को छोड़कर अपने माता पिता को छोड़कर आता है और यहाँ घंटों मेहनत करता है और कई सालों मेहनत करने के बाद उसका सिलेक्शन, उसका एग्जाम होता है और उसमें जब एग्जाम में बैठता है तो उसको पता चलता है कि जो मेहनत, जो तैयारी कर भी नहीं रहते और पैसे के दम पे सिलेक्शन ले गए और उसकी मेहनत पानी में मिल गई। तो उस छात्र का दर्द आप नहीं समझ पाएंगे, उस छात्र का दर्द सरकार में बैठे हुए निकम्मे लोग नहीं समझ पाएंगे। उस छात्र का दर्द जो है वो इस इंडस्ट्री से जुड़े लोग ही समझ पाएंगे, चाहे हमारे शिक्षक हो गए या फिर इतने छात्र आपस में जो तैयारी करते हैं, एक रूम में रहते हैं और शाम को चावल या फिर कुछ भी ऐसा थोड़ा मोटा खाना बना के खा के लाइब्रेरी चले जाते हैं और 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के मेहनत करते हैं। उस छात्र का दर्द कोई नहीं समझ सकता। और नेताओं की अगर बात करें तो नेता सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हैं और आने वाली पीढ़ियों को अच्छे महल और अच्छे घरों की व्यवस्था में लगे हैं। कई तो नेताओं के जो बच्चियां हैं, लड़के हैं, वो विदेशों में पहले से शिफ्ट हो गए। तो ये तो हाल अभी हो रखा है। बाकी अभी हमने यही ठाना है कि जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाती, जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है कि इस एग्जाम को अच्छे तरीके से कराया जाएगा, तब तक यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। और आपको पता ही है रामलीला मैदान में जितने भी अभी तक आंदोलन हुए हैं सबको जीत मिली है। यहाँ से सरकारें बदल दी गई हैं। एक तो एक टेंडर है, टेंडर तो हम कह रहे हैं कि आज ही कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय हो जाएगा कि हमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। तो आप देख रहे थे एसएससी फैक्ट्री के सर को, मतलब पूरा कहना है कि जन जन में ये आक्रोश है, बच्चों में, छात्रों में, सर में, बस वो चाहते हैं कि एसएससी में रिफॉर्म हो, इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हटाया जाए।